ईरान से सस्ती गैस मिलने का ख्वाब चकनाचूर। ईरान से गैस हासिल करने के लिए किसी किस्म का कोई मुआहदा किया तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दे दी। और अमेरिका बहादुर ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि बेटा अगर ईरान की ओर तुमने देखा भी तो मार मार के तुम्हारा दुम्बा बना देंगे। ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन प्रेशर है कि जी आप ईरान से गैस ना खरीदें। पागल हुए हैं, हमें गैस चाहिए, हम तो दिन रात तड़प रहे हैं। तुम में इतने पैसे हैं ना, तुम में इतनी गैरत है। तुम गरीब भी हो, तुम लाचार भी हो, तुम्हारी इज्जत भी नहीं है, तुम्हारी तो वाट लग जाएगी। तो पाकिस्तान को ये स्टोरी समझ में आ गई दोस्तों। पाकिस्तान गया है डर। ईरान से गैस ना खरीदें। अब पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जिसका वजीर आजम ये कह रहा है कि मैं चाय का कप भी जो पीता हूं ना वो कर्जे के पैसों से पीता हूं। क्या पाकिस्तान डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका को कन्विंस कर सकता है कि वो इसी गैस पाइपलाइन को मुकम्मल होने दे? अमेरिका की इजाज़त के बगैर आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे जी, आप ईरान से पाइपलाइंस नहीं बनाएंगे। है कि अभी तो जो सैंक्शन लगे ईरान के ऊपर लगे हैं। अभी तक जो सैंक्शन लगे ईरान के ऊपर लगे हैं। तुमने अगर तेल खरीदा ईरान से तो वही सैंक्शन तुम्हारे ऊपर लगेंगे। और ना हम तो सारे कर्जे पे चल रहे हैं। हमने गैस भी इंपोर्ट करनी है, हमने ऑयल भी इंपोर्ट करना है। और इस वक्त सिर्फ 2-3 ममालिक हैं दुनिया में जो कि ईरान से तेल खरीद रहे हैं, और वो जो एम्बार्गो लगा हुआ है तेल के ऊपर अमेरिका के ज़रिए और वेस्ट के ज़रिए उसको तोड़ रहे हैं। एक है चाइना के ऊपर अमेरिका की कोई लेवरेज नहीं है, राइट, वो तो कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी धमकी दे दे। एक है इंडिया भी बहुत सा तेल ले रहा है ईरान से, ब्रेकिंग द एम्बार्गो, मगर इंडिया के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगाते। इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर देम। इंडिया रशिया से तेल ले सकता है एंड अमेरिकन्स विल बी अ लिटिल बैक। जब पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा तो वी आर अंडर सैंक्शंस। भारत ले सकता है तो हम क्यों? और भारत बहुत कुछ कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते यार। जैसे कि आप जानते हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ था, और बल्कि अभी तक वो चल रहा है कि गैस पाइपलाइन का उसके ऊपर काम होने अब जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि बहुत टाइम से ईरान पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट करके बैठा था उसमें उनको कहा जा रहा था कि जी इस पाइपलाइन के ऊपर काम किया जाए। अब पाकिस्तान और ईरान ने डिसाइड किया है कि जी इसको जो है जल्द से जल्द स्टार्ट करके और फिर उसको कंप्लीट भी कर लिया जाए। लेकिन उसके साथ ही अमेरिका की तरफ से भी जी एक स्टेटमेंट आ जाता है, और अमेरिका ने ये कहा है कि जी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने से पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। हम हमेशा ईरान ने क्या बोला है कि बेटे जी अगर आपने वो पाइपलाइन नहीं बनाई तो आपने जो साइन करी है ना डील, हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाल पकड़ के घसीट के ले जाएंगे। बाल पकड़ेंगे, घसीट के ले जाएंगे। 18 अरब डॉलर का फाइन लगेगा। 18 अरब पूरे पाकिस्तानियों ने नहीं देखे मिलके। वो 24-25 करोड़ की जो आवाम है उसको पता ही नहीं 18 अरब में कितने जीरो होते हैं। करेंगे तो अमेरिका सैंक्शन लगा देगा तो हम उड़ जाएंगे। ईरान हमें ले जाएगा अदालत में तो हम उड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है कि ये खबरें हमें ये बता रही हैं कि आने वाले हालात से कैसे निकल पाएगा। ईरान ने बड़ी सख्त धमकी दी है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आप ये करेंगे, आप दरअसल हमें धोखा दे रहे हैं और हम आपको अदालत ले जा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट जहां साइन किया हुआ है, और उठे अगर पहुंच गए ना तो गया पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन पाकिस्तान की इकोनॉमी भी है। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, उनसे लोन लेता रहता है, इसी तरह से जाहिर है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की कभी भी नहीं रही। पाकिस्तान को हर काम अमेरिका से, चाइना से, सऊदी अरब से, इन सबसे पूछकर ही करना होता है। और इंडिया को तो ये किसी सूरत में भी नहीं क्रिटिसिज्म करेंगे या उसकी तनकीद करेंगे। और इंडिया का कहना ये है कि हमने अमेरिका को कह दिया था कि हमने लेना है तेल, हमारी डेवलपमेंट है, गुर्बत है, ये है वो है, और उन्होंने कहा कोई बात, वो चुप हो गया आगे से, उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाया। अरे यार लोगों की इनकम ही नहीं है यार। हम 1500-1400 डॉलर पर कैपिटा इनकम है हमारी। हम कैसे तरक्की कर सकेंगे अगर हम इतना महंगा तेल खरीदेंगे? सो दुनिया हमारे साथ, जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, जिनको हम दोस्त कहते हैं वो क्या कर रहे हैं? अब इंडिया ने 2030 तक जो अपनी 50% जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो रीन्यूएबल पे लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2050-60 में हमने 100% पे चले जाना है। उसकी वजह क्या है? They can only achieve strategic autonomy if
they are able enough and capable enough to transfer themselves on renewable. उनका कहना था कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन बनने के मंसूबे को रोकने के लिए जो मकसद है उसके ऊपर अमेरिका काम कर रहा है, ये नहीं बनने दिया जाएगा। और इसी के साथ बदरी फोर्स का कमांडर खुरासानी ये कह रहा है कि बदरी फोर्स तैयार है पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए और हमला करने के लिए। एक्टिव है, इंडिया इज प्लेइंग मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव रोल टू, और आपको पता है 10 एक शिप्स उन्होंने लगाई हुई हैं वहां पे, 5000 के करीब उनके नेवी के बंदे हैं, 3-3 हजार नॉटिकल माइल वो अपने इंडियन जो आपकी जो बॉर्डर लाइन है, जो कोस्टल लाइन है, वहां से अंदर आके अफ्रीका के अंदर आके वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इस पाइपलाइन को मुकम्मल होने से रोकने के लिए अमेरिकी हुकूमत की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता हूं। उन्होंने कहा जो अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन को रोकने के लिए उस पर काम कर रही है, जो उनका मकसद है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं, मैं उनके साथ हूं। और हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि दुनिया में ऐसे कौन से कंट्रीज हैं कि जो इस मंसूबे को फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, जो फंड्स देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हमें ऐसा कोई कंट्री नहीं नजर आता कि जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा फाइनेंस करेगा। उनका कहना था कि हम ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन मंसूबे का सुराग लगा रहे हैं, और सच में मैं नहीं जानता कि इस तरह के एक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग कहां से आती है और कहां से आएगी। और मुझे नहीं लगता कि बहुत से जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो इन्वेस्ट करते हैं या लोगों को फंड्स देते हैं और इस तरह की कोशिशों को फंड देने में दिलचस्पी रखते होंगे। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये इशारा किया है, उन्होंने ये एक तरीके से थ्रेट किया है कि जो कंट्रीज ऐसा करने की कोशिश करेंगे हम रोकेंगे उनको। अब देखिए किन कंट्रीज की तरफ इशारा है। आप जानते हैं पाकिस्तान को फंड, अतियात या कशकोल में कौन पैसा डालता है? अरब कंट्रीज, यूएई, सऊदी अरेबिया या चाइना। अब चाइना को तो अमेरिका जो है वो जाहिर है कि ये नहीं कह सकता कि तुम पाकिस्तान को पैसे ना दो, लेकिन वो इस तरीके से कह सकता है कि ये जो गैस पाइपलाइन का मामला है तो ईरान पर हमने सैंक्शन लगा रखी है। और इस वक्त सबसे अहम मसला ये है कि अमेरिका ये कह सकता है कि वो तो देखिए हुतीज को बैक कर रहे हैं, हुतीज की बैक पर वो हैं। हुतीज ने इंटरनेशनल वाटर्स में, अरेबियन सी में, रेड सी में जो एक हल्ला मचा रखा है और जिस तरीके से वो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि जो कंट्री हुतीज को बैक कर रहा है हम उसको काम होने देंगे? वो किसी अफगानिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन चाइना उसमें क्या है? खामोश, कह रहे मेरा मसला ही नहीं है, लड़ो मरो जो करना है करो, मुझे इन चीज़ों में ना डालो, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका इंटरेस्ट है, आप जाने और मतलब हमसे ना पूछें क्या करना है और क्या नहीं करना, जो करना है ठीक है जी।